नमस्कार। मेरे YouTube चैनल नटवरलाल भारती पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। शायद बचपन में या जवानी में, ठीक से याद नहीं, एक गाना सुना था। चलो वो गाना मैं गाऊंगा, ठीक नहीं लगेगा, पर उसी तर्ज पे एक लाइन मैंने कभी गाया नहीं है, न मैं गायक कलाकार हूँ। स्कूल के दिनों से एक अच्छा डिबेटर हुआ करता था और इसी वजह से मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने की लाइन में आ गया। तो ये उस वक्त की शिक्षा दीक्षा का ही प्रभाव है। पर वो गाने के बोल कुछ इस तरह थे, आप समझ जाएंगे। चलो जश्न मनाएं, जश्न मनाएं, जश्न मनाएं हम। समझ गए आप? तो जश्न क्यों मनाएं? अरे बहुत बड़ी वजह है आज जश्न मनाने की। ढोल बजाने की, नगाड़े बजाने की, बैंड बाजे बजवाने की। नहीं समझे आप? अरे साहब, कितनी बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार ने आपको दी है कि नरसिंहा राव सरकार ने एक प्रावधान किया था कि यदि बैंक डूबते हैं तो उसमें जो जमा दाता है बैंक में, जिसने किसी तरह भी अपना पैसा जमा करा रखा है, उसको कम से कम 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि राशि 1 लाख रुपये से ज़्यादा की जमा है। यानी उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के 2 लाख रुपये बैंक में जमा है और बैंक डूब जाता है, तो उस हालत में उस व्यक्ति को 1 लाख रुपये निश्चित रूप से मिलेगा, इस बात की गारंटी थी। और मोदी सरकार ने उस गारंटी को 5 लाख कर दिया, तो जश्न क्यों नहीं मनाया जाए? पर ठहरिए यार, इतनी भी जल्दी क्या है जश्न मनाने की? कुछ और बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर जो जश्न हम मनाने जा रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं। तो अब एक अहम प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के अंकुश के बाद, रिजर्व बैंक द्वारा पूरी तरह छानबीन करने के बाद, लाइसेंस दिए जाने के बावजूद इस बात की कल्पना ही क्यों जाती है कि बैंक डूब गया है? क्यों ये कल्पना आती है दिमाग में कि बैंक डूब सकता है? आखिर बैंक को घाटा किस बात का है? किस किस चीज़ के चार्जेस बैंक आपसे वसूल नहीं कर रहा है? चेकबुक लेने जाओ, चार्ज। स्टेटमेंट लेने जाओ, लेजर फोलियो चार्ज। रोजाना आपको SMS आता है, SMS चार्ज। और न जाने साहब किस किस तरह के चार्ज बैंक लगा रहा है। आप में से मैं सोचता हूँ हर आदमी बैंक की कार्यवाही से, कार्य पद्धति से परिचित है, और बैंक आपसे हर तरह से आपकी जितनी सेवा की जाती है उसका पूरा पैसा आपसे वसूल करती है। तो आखिर बैंक को घाटा किस बात का है? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। बैंक को घाटा हुआ कैसे? मैं और आप बैंक लोन लेने जाते हैं कार पे, मकान पे, व्यापार के लिए, तो क्या उससे बैंक की ऐसी स्थिति बन सकती है कि बैंक ही डूब जाए? तो बैंक डूबती कैसे है, इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। तो बैंक क्यों डूबती है बतलाइए आप। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बैंक डूबने के कारण क्या है। बैंक डूबती है बैंक के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। बैंक के अधिकारियों द्वारा बिना सोचे समझे बड़े बड़े लोन देने के कारण। तभी तो आज हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि कौन कौन लंदन में बैठा है बैंक का पैसा लेके। तो वो जो पैसा लेके भग जाते हैं उसकी भरपाई आपसे होगी। मान लो आपने 1 करोड़ की FD बैंक में जमा करा दी और किसी कारण से, खुदा न खास्ता, मैं चाहता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा दिन ना आए, मगर यदि बैंक डूब जाए तो उस हालत में बैंक आपको क्या देगी? आपकी 1 करोड़ की FD के अगेंस्ट में मात्र 5 लाख रुपए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये 5 लाख का फार्मूला आया कहाँ से? क्यों मेरे 1 करोड़ के अगेंस्ट में मुझे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे? और ठहरिए, एक और विचित्र बात है। यदि मैंने 1-1 करोड़ की 5 FD बैंक में जमा करा रखी है
तो जब बैंक का रुपया चुकाने का वक्त आएगा ना, तब मुझे 1 इकाई मान लिया जाएगा और 5 करोड़ के अगेंस्ट में मेरे को मात्र 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये कैसा समाजवाद है? ये कैसा सामाजिक न्याय है? आप चिंतन करें, मनन करें, इस विषय पर सोचें। आपको एक जोरदार बात मैं बतलाना चाहता हूँ। यदि आपका पैसा पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जमा है तो आपको इस तरह की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके 5 करोड़ रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा है तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो 1 खाते में हो, 2 खाते में हो, 10 खाते में हो। बैंक की तरह नहीं होगा कि आपके 10 करोड़ रुपए यदि एक ही आदमी के 10 एफडी बनाई हुई है तो आपको 1 इकाई मानकर केवल 5 लाख रुपए देके आपको विदा कर दिया जाएगा। तो मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है, ये 5 लाख का फार्मूला आया कहाँ से और क्यों केवल 5 लाख रुपए हमको मिलेंगे? हमारी खून पसीने की कमाई जिससे हमने बैंक में विश्वास कर कर वहाँ जमा कराई, तो क्या ये हमारा गुनाह है? सरकार कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि पूरा पैसा, आना पाई शुदा पैसा जिस कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कराया है उसे लौटाया जाएगा? बजाय इसके सरकार ने कानून बनाया 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी बैंक को खुली आज़ादी, चाहे जैसे लोन दो, चाहे जिसको लोन दो। यदि पैसा डूब जाए तो चिंता मत करो, जो लेके भग जाए उसको छोड़ दो, और जो जिन्होंने आपके बैंक में विश्वास करके पैसा जमा कराया है उनको 5 लाख देके अंगूठा दिखा दो। ये है इस नियम का मतलब। तो मैं कहता हूँ यदि आप सो रहे हैं तो जग जाएं, आप ना समझ हैं तो समझ जाएं कि ये क्या खेल है। क्यों आपको केवल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे? 5 करोड़ के अगेंस्ट में 5 लाख, क्या बात है साहब। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आज जश्न मनाने का समय है। अब जो पहले 1 लाख रुपए आपको मिलता था उसकी जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 गुना राशि मिलेगी, तो क्यों नहीं जश्न मनाएं? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है। लाइक करने से आपका कुछ घट नहीं जाता है, वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है। और जो लोग ये समझते हैं कि नटवरलाल बायती के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो ये अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेगा, यूट्यूब से पैसा कमा लेगा। पहली बात तो यह है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं अपने शौक के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। 74 साल की उम्र में मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाए, इसकी तो मैं कभी कल्पना ही नहीं करता। इसलिए मैं आपसे मेरे लिए विशेष अनुरोध करता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो आए और यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। शुभ रात्रि।